नमस्कार दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति में एक पुरानी कहावत आज बेहद सटीक बैठ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अक्सर लाल रंग की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैप पहनकर मंचों पर दिखते हैं, उनकी दोस्ती जितनी अप्रत्याशित है, उनकी नाराजगी भी उतनी ही भारी पड़ती है। कब किस मंच से कौन सा ऐसा बयान आ जाए जो पूरे महाद्वीप के सुरक्षा समीकरण को उलट पुलट कर दे, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। और आज एक ऐसा ही भूकंप आया है एशिया पैसिफिक क्षेत्र में। डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ऐलान कर दिया है कि अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच दशकों से चले आ रहे बड़े पैमाने के संयुक्त सैन्य अभ्यासों को तुरंत प्रभाव से घटाया जाएगा और सीमित किया जाएगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताते हुए कहा कि वे किम जोंग उन को तनाव मुक्त और कंफर्टेबल देखना चाहते हैं। सियोल में बैठी दक्षिण कोरियाई सरकार और वहां के रणनीतिकारों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। जिस दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय सुरक्षा की पूरी गारंटी अमेरिका ने पिछले 70 वर्षों से उठा रखी है, आज उसी दक्षिण कोरिया को अमेरिकी राष्ट्रपति एक झटके में अकेला छोड़ने का संकेत दे रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है, ट्रंप ने अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया? क्या इसके पीछे ईरान युद्ध की खींच है या किम जोंग उन के साथ कोई गुप्त डील हुई है? आज के इस वीडियो में हम लोग इन डेप्थ विश्लेषण में हम इसके हर एक भू राजनीतिक पहलू की परत खोलेंगे। आइए पहले इस पूरे घटनाक्रम की बारीकियों को समझते हैं। अमेरिका और साउथ कोरिया हर साल उल्ची फ्रीडम शील्ड और अन्य नामों से बड़े पैमाने पर वॉर गेम्स आयोजित करते आए हैं। इन ड्रिल्स में हजारों अमेरिकी सैनिक न्यूक्लियर सबमरीन स्टेल्थ बॉम्बर और एयरक्राफ्ट कैरियर हिस्सा लेते हैं। इन अभ्यासों का एकमात्र उद्देश्य होता है उत्तर कोरिया को यह संदेश देना कि अगर उसने सियोल की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अमेरिकी सेना कुछ ही घंटों में प्योंगयांग को तबाह कर देगी। लेकिन किम जोंग उन हमेशा से इन मिलिट्री ड्रिल्स को आक्रमण का रिहर्सल करते आए हैं और इन्हें बंद करने की मांग करते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर किम जोंग उन के इस रुख को स्वीकार करते हुए अपनी सेना को आदेश दे दिया है कि साउथ कोरिया के साथ हर कुछ महीनों में होने वाले इन युद्धाभ्यासों को भारी स्तर पर कम किया जाए। अमेरिकी मीडिया और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं जैसे द अटलांटिक और वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी रिपोर्ट्स के अनुसार यह केवल एक साधारण नीतिगत बदलाव नहीं है, बल्कि ट्रंप प्रशासन का दक्षिण कोरिया पर भारी दबाव बनाने का एक सुनियोजित तरीका है। ट्रंप स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि अमेरिकी सैन्य छतरी अब मुफ्त में उपलब्ध नहीं रहेगी। अब साथियों, सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ट्रंप अचानक अपने ही सबसे पुराने एशियाई सहयोगी दक्षिण कोरिया से इतने नाराज क्यों हो गए? इसका सीधा संबंध मध्य पूर्व में चल रहे तनाव और ईरान के साथ अमेरिकी टकराव से है। हाल ही में एक इंटरव्यू में ट्रंप ने खुलेआम अपनी हताशा व्यक्त की थी। उन्होंने कहा, हमने जापान में हजारों सैनिक तैनात रखे हैं ताकि उत्तर कोरिया से उन्हें बचाया जा सके। हमने दक्षिण कोरिया में 28,500 से ज़्यादा सैनिक तैनात कर रखे हैं ताकि किम जोंग उन उनसे उनकी सुरक्षा कर सके। लेकिन जब अमेरिका ईरान के साथ गंभीर संकट और सैन्य टकराव में उलझा हुआ था, तब साउथ कोरिया कहाँ था? जापान कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया या यूरोप के नाटो देश कहाँ थे? ट्रंप के अनुसार जब इन सहयोगी देशों पर कोई आंच आती है तो ये तुरंत वॉशिंगटन के दरवाजे खटखटाते हैं और अमेरिका से रक्षा की मांग करते हैं। लेकिन जब अमेरिका को सहयोगियों के सैन्य समर्थन की ज़रूरत थी तो किसी भी देश ने अपनी सेना या संसाधन भेजने की हिमाकत नहीं दिखाई। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका ईरान के मुद्दे पर काफ़ी हद तक अकेला पड़ गया और रणनीतिक रूप से एक तरह का स्टेलमेट पैदा हो गया। ट्रंप का मानना है कि दक्षिण कोरिया जैसे समृद्ध देश केवल अमेरिकी सुरक्षा का लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन जब साझा जिम्मेदारी उठाने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। यही वजह है कि अब ट्रंप दक्षिण कोरिया को यह जताना चाहते हैं कि बिना अमेरिकी सुरक्षा के
उनकी स्थिति कितनी संवेदनशील हो सकती है। लेकिन साथियों, यहाँ एक बड़ा तकनीकी और सामरिक पहलू भी है। क्या साउथ कोरिया वाकई ईरान जाकर अमेरिका की मदद कर सकता था? यथार्थ यह है कि दक्षिण कोरिया की सेना पूरी तरह से अपनी सीमाओं की रक्षा और उत्तर कोरिया के खतरे को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई है। उनके पास लंबी दूरी के एयरक्राफ्ट कैरियर, स्ट्राइक ग्रुप्स या ग्लोबल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क नहीं है कि वे मध्य पूर्व में जाकर बड़ा युद्ध लड़ सके। बावजूद इसके दक्षिण कोरिया ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी सेना का जो आधुनिकीकरण किया है, वह दुनिया के लिए एक मिसाल है। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान सियोल को यह एहसास हो गया था कि भविष्य में अमेरिका कभी भी अपने हाथ खींच सकता है। इसलिए दक्षिण कोरिया ने अपने रक्षा बजट में ऐतिहासिक वृद्धि की थी। आज दक्षिण कोरिया का सालाना डिफेंस बजट लगभग 47 से 50 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। सबसे खास बात यह है कि जहां कई देशों के बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ वेतन और पेंशन में चला जाता है, वहीं दक्षिण कोरिया ने अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा आधुनिक हथियारों के घरेलू उत्पादन और रिसर्च पर लगाया है। के 9 थंडर आर्टिलरी गन, के 2 ब्लैक पैंथर टैंक और 4.5 जनरेशन के KF-21 बोरामे फाइटर जेट जैसे हथियार ने साउथ कोरिया को दुनिया का एक प्रमुख आर्म एक्सपोर्टर बना दिया है। हालिया रैंकिंग्स में भी साउथ कोरिया को दुनिया की 5वीं सबसे ताकतवर सेना के रूप में रैंक किया गया, फ्रांस, ब्रिटेन और जापान जैसे देशों से भी ऊपर। लेकिन क्या यह फायर पावर उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों के सामने बिना अमेरिकी छत्र छाया के टिक पाएगी? यही सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। अब सिक्के के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। प्योंगयांग और किम जोंग उन, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा विजेता कौन बनकर उभरा है? निस्संदेह उत्तर कोरिया। जब मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान का तनाव चरम पर था, उस समय कई जानकारों को लग रहा था कि उत्तर कोरिया इस मौके का फायदा उठाकर जापान सागर या येलो सी में बड़े मिसाइल परीक्षण करेगा और अमेरिका पर दोहरा दबाव बनाएगा। लेकिन किम जोंग उन ने अत्यधिक संयम और कूटनीतिक परिपक्वता दिखाई। उन्होंने उस दौरान कोई बड़ा सैन्य संकट पैदा नहीं किया जिससे अमेरिकी सेना को तुरंत प्रशांत महासागर में उलझना पड़े। डोनाल्ड ट्रंप की नज़र में किम जोंग उन का यह सद्भाव एक बड़ा संकेत था। ट्रंप अब खुले तौर पर किम जोंग उन की तारीफ कर रहे हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप एक बार फिर इतिहास रचना चाहते हैं। वे सिंगापुर और हनोई शिखर सम्मेलन की तरह किम जोंग उन के साथ एक और हाई प्रोफाइल समिट की जमीन तैयार कर रहे हैं। ट्रंप दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि जो काम पारंपरिक राजनेता दशकों में नहीं कर पाए, वह उन्होंने अपनी पर्सनल डिप्लोमेसी और डील मेकिंग से संभव कर दिखाया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में दक्षिण कोरिया की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया गया, जिससे सियोल में भारी बेचैनी है। दोस्तों, ट्रंप का यह रुख सिर्फ साउथ कोरिया तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर टोक्यो, कैनबरा, ताइपे और यहाँ तक कि नई दिल्ली तक महसूस किया जाएगा। अगर अमेरिका अपनी दशकों पुरानी सुरक्षा संधियों पर इस तरह सवाल उठाने लगे और लेन देन की नीति अपनाए, तो सहयोगी देश का वाशिंगटन पर से भरोसा डगमगा जाएगा। पहला, अगर अमेरिकी न्यूक्लियर अम्ब्रेला कमजोर पड़ती है तो दक्षिण कोरिया और जापान दोनों देशों में अपनी खुद की परमाणु क्षमता विकसित करने की मांग तेजी से जोर पकड़ेगी। दूसरा यह है कि बीजिंग इस स्थिति को बहुत करीबी से देख रहा है। अगर अमेरिका अपने सहयोगियों से दूरी बनाता है तो चीन के लिए पूर्वी एशिया और ताइवान क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करना बेहद आसान हो जाएगा। तीसरा, भारत हमेशा से रणनीतिक स्वायत्तता का पक्षधर रहा है। यह घटनाक्रम साबित करता है कि किसी भी देश को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी तीसरे देश पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि 21वीं सदी की भू राजनीति एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी हैं जहां पुरानी संधियां और पारंपरिक साझेदारियां सुरक्षित नहीं हैं।
डोनाल्ड ट्रंप का दक्षिण कोरिया के साथ युद्धाभ्यास घटाने का फैसला और किम जोंग उन की तरफ बढ़ाया गया हाथ केवल कोरियाई प्रायद्वीप नहीं बल्कि पूरे विश्व व्यवस्था में एक नए बदलाव की शुरुआत है। अब देखना होगा कि क्या दक्षिण कोरिया अमेरिका की इन शर्तों के आगे झुकता है या फिर अपनी स्वतंत्र सुरक्षा नीति की राह चुनता है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? क्या अमेरिका का अपने सहयोगियों के साथ यह रवैया सही है या इससे अमेरिका अपनी वैश्विक विश्वसनीयता खो देगा? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर आपको यह विस्तृत और निष्पक्ष विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सटीक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में एक नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।